हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, पियाजे थे। ठीक है। खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जीन पियाजे का, कोलबर्ग का, स्किनर का, वाइगोस्की का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान डैश सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इंद्रियों के प्रयोग द्वारा हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद उस पे आधारित क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अच्छी तरीका से समझ आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। देखिए, वस्तु अस्तित्व का गुण क्या होता है। वस्तु अस्तित्व का गुण ये होता है कि जब बच्चा कोई वस्तु को लेकर, मान लीजिए कोई खिलौना लेकर सोता है और सुबह जगता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता, वो अपना खिलौना ही ढूंढता है। उसी को हम लोग वस्तु अस्तित्व का गुण बोलते हैं। ये कब होता है, ये 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। ठीक है। जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक चरण बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इंद्रिय जनित गामिक अवस्था होता है। ठीक है। जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जन्म से 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक क्या होता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होता है। इसे हम लोग संवेदी परक अवस्था भी बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच होता है तो कुछ कुछ बोलने लगता है, कुछ कुछ क्या है, वो 4-5 वर्ष का हो जाता है, अच्छी तरीका से बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचार के समावेशन हो जाना क्या कहा है, व्यवस्थापन, आत्मीसत्करण, खोज, निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आत्मीसत्करण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार डैश रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं
इससे उनके मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, वाइगॉस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, वाइगॉस्की ने, जीन पियाजे ने, कोलबर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष को क्या बोलते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष को क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 वर्ष से ऊपर यानी 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था तो को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दोनों चीज बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोनों बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा मूर्त और अमूर्त दोनों चीज का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वो अमूर्त सोचने भी लगता है और मूर्त भी सोचने लगता है। जो उसके सामने है उसके बारे में भी सोचता है, जो उसके सामने नहीं है वह उसके बारे में भी सोच लेता है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये क्या है? अमूर्त चिंतन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी सोच लेता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है समीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलन हो जाएगा। देखिए, गांव में रहता है सब बच्चा तो भोजपुरी में बोलता है कारे का हाल बा, कहाँ जाता रही। और शहर में जाता है सब दोस्तों से मिलता है तो क्या हाल है भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या खाए हो। तो क्या करता है सब बच्चा? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है सब। ठीक है, जहाँ पे जैसा वातावरण रहता है वैसा अपने आप को ढाल लेता है लोग, उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? बच्चे के आधारहीन आत्मचेतन का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बालावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? पियाजे, पावलोव, कोलबर्ग, स्किनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जो 7 से 11 वर्ष होता है इसमें तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। अमूर्त चिंतन कब करता है? 11 वर्ष से ऊपर में करता है। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थ्योरी में। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप उस पे आधारित क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अच्छी तरीका से समझ आएगा और आप कहीं नहीं फंसिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपके जबान पर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
3 इंद्रिय जनित गामक स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता से, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, सहयोग की नैतिकता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सहयोग की नैतिकता से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित क्या करेगा, नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व क्रियाकलाप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुभव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक अनुभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। तो देखिए 2 से 7 वर्ष के बीच में है, तो 2 से 7 वर्ष के बीच में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है। किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है। 7 से ऊपर क्या होता है? 7 से ऊपर 7 से लेकर 11 के बीच में वो किसमें चला जाता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था में। और 11 से ऊपर चला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और जन्म से 2 वर्ष किसमें चला जाता है? तो संवेदी गतिक में चला जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पाउलो, यूग, पियाजे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल, सहसावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने की क्षमता, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगनात्मक विचार। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चा है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा कब से कब होता है? तो 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, कब से कब होता है? 2 से 7 वर्ष होता है। निगनात्मक विचार नहीं कर पाएगा, ये गलत है। ठीक है, सहसावस्था, सहसावस्था कब से कब होता है? तो सहसावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है। जन्म से 2 वर्ष का बच्चा तर्क का अनुप्रयोग, बताइए तर्क कर सकता है? क्या दिया है? अनुमान लगाने में सक्षम। क्या वो अनुमान लगा सकता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा कब से कब होता है? तो 11 वर्ष से ऊपर होता है। कब से कब होता है? 11 वर्ष से ऊपर होता है। वो बोल रहा है अनुकरण प्रारंभ। अनुकरण मतलब क्या होता है? अनुकरण प्रारंभ होता है पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा। जैसे आप बोलिएगा चाचा तो बच्चा भी बोलेगा चाचा, आप बोलिएगा मामा तो बच्चा भी बोलेगा मामा। क्या करेगा? अनुकरण करेगा। कल्पनात्मक खेल, क्या दिया है? कल्पनात्मक खेल, अनुकरण प्रारंभ। तो 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा वो अनुकरण करेगा। उस समय का बच्चा तो मूर्त अमूर्त दोनों सोच उसके अंदर डेवलप हो जाता है, तो क्या अनुकरण करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो संधारण और वर्गीकरण करने का योग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, जिन पियाजे के अनुसार प्ररूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिमाण के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन अनुकूलन के रूप में, समीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 समावेशन और समायोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे एक खोजबीन करता है, वो खोजबीन से ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा क्या है, नहीं है? अनुकर्मण्यता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम्यता। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो कब से कब होता है, 2 से 7 वर्ष होता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या ध्यान केंद्रित करेगा? आप उसको बोलिएगा पढ़ने के लिए, पढ़ने बैठेगा, को लिखेगा, उसके बाद बोलेगा कि मैं सब पढ़ लिया, और उसके बाद फेंक लगेगा खेलने। ठीक है, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास कब होता है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, यही पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ये बात किसने कहा था? पुरस्कार और दंड के बारे में किसने बताया था? तो कोलबर्ग ने। तो ये तो होगा नहीं। ज्ञान की सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण माने क्या होता है? वही खोजबीन। अन्वेषण माने होता है खोजबीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? ज्ञान के सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, तो बच्चे सीखते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? क्या करता है? विशेषित करता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, स्थगित अनुकरण पदार्थ अस्तित्व, प्रतीकात्मक खेल विचार की अनुकर्मण्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। कहां से कहां तक होता है? 7 से 11 वर्ष में। तो उस समय का बच्चा क्या करता है? संरक्षण और कक्षा समावेशन का गुण उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास को विशेषता को दर्शाती है? सकर्मक अनुमान, संरक्षण, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क, क्रमबद्धता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
सकर्मक अनुमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक अनुमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग होता है? प्रतिवर्तन, आमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, परिकल्पना आधारित निगनात्मक तार्किक चिंतन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्तन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रतिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है? किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वो मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों एवं लुढ़कती पत्थर की मासाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए जीववाद का मतलब क्या होता है? जीववाद का मतलब होता है बच्चे समझते हैं कि सभी चीज में क्या है? प्राण है, यानी सभी चीज सजीव हैं। ठीक है, देखिएगा जब बच्चा रोड पर चलता है तो अगर बच्चा रोड पे गिर जाता है और रोने लगता है तो उसकी मम्मी आती है और रोड को 2-3 थापड़ मार देती है। मेरे बच्चे को मारा है, थपथपा देती है रोड पे पैर से मार देती है, तो बच्चा समझता है कि हाँ रोड पिटा गया, अब वो चुपा जाता है। ठीक है, तो बच्चे को क्या लगता है कि सभी चीज में प्राण है। वो सभी चीज से देखिएगा वो क्या करता है? अपने आप से बात करता है, गुड़िया से बात करता है, लकड़ी से बात करेगा, दरवाजा से बात करेगा, कुर्सी से बात करेगा। उसको लगता है कि सभी जीवित है, सभी सजीव हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? ये किस अवस्था में होता है? जीववाद होता है 2 से 7 वर्ष। और 2 से 7 वर्ष कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है? पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बनल सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बनन सुनिश्चित करना ये नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? पियाजे के अनुसार एक शिक्षक डैश और डैश होना बहुत आवश्यक है। गतिशील, लचीला, यांत्रिक, व्यवहारवादी, संरचित, अन्वय, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गतिशील और लचीला हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? परिकल्पनात्मक, निगनात्मक सोच की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, आमूर्त सोच की क्षमता। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की क्षमता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? परिकल्पनात्मक निगनात्मक सोच की क्षमता विकसित हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है? किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, आमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन एवं बहुत दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्या को सुलझाने के मौका उपलब्ध कराने चाहिए।
जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संसाधनों एवं बहुत सी दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूल संक्रियात्मक अवस्था चरण के समान रूप हैं? ठीक है, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर, जन्म से 2 साल। तो देखिए जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या मूर्त सोचने लगता है, जो सामने रखा है उसके बारे में सोचता है, लेकिन जो सामने नहीं है उसके बारे में नहीं सोचता है। तो ये होता है 7 से 11 साल तक। कब से कब होता है? 7 से 11 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 7 से 11 साल, जिसे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है और जीन पियाजे पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट ने पूछा है, मैंने आज उस सभी को इस सेशन में लिया था। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जाकर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देखें। उसके बाद जीन पियाजे पे आधारित सभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।